पिता प्यार भी तू है पानी भोजन भी तू, हर पल मेरा आसरा तू, तेरे बिना किसकी शरण जाऊं। हमारे संत कुरियाकोस एलियास चावरा के इन अनमोल वचनों के साथ आज मैं उनके जीवन पद्धति पर कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पवित्र बाइबल दानियल के ग्रंथ में अध्याय 12 वाक्य 3 में लिखा है कि धार्मिक आकाश के ज्योति की तरह प्रकाशमान होंगे और जिन्होंने बहुतों को धार्मिकता की शिक्षा दी है वे अनंत काल तक उन तारों की तरह चमकते रहेंगे। जी हाँ प्यारे भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज संत कुरियाकोस चावरा भी उन हजार तारों में से एक तारा की तरह चमक रहे हैं जिन्होंने कुछ वर्षों पहले इसी भारत भूमि में केरल के राज्य में जन्म लेकर इस समाज का और कलीसिया का नवीकरण किया। संत कुरियाकोस एलियास चावरा का जन्म 10 फरवरी 1805 को केरल राज्य के कैनाकरी गांव में हुआ। उनका बपतिस्मे का नाम पिता के नाम पर कुरियाकोस रखा गया और 8 सितंबर को उनकी मां ने बालक चावरा को संत मां मरिया के गिरजाघर यानी वेचूर में उन्हें उनके चरणों में समर्पित किया। जीवन के आरंभिक 5 वर्षों की पढ़ाई उन्होंने कलरी से प्राप्त की और अपने 10वें वर्ष की समाप्ति आयु में उन्हें ईश्वर से दिव्य बुलाहट मिली और इस दिव्य बुलाहट में तथा अपने जीवन में उन्होंने बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। खास करके माता पिता और बड़े भाई की अचानक मृत्यु ने संत चावरा के परिवार को अनाथ बना दिया, परंतु संत कुरियाकोस चावरा ने पवित्र यूखरिस्त में उपस्थित प्रभु यीशु के सामने घंटों भर घुटने टेककर उनसे शक्ति प्राप्त की और अपने जीवन की सभी समस्याओं का हल ढूंढा। संत चावरा ने अपनी पैगंबरी दृष्टि से समाज को और कलीसिया के लिए आध्यात्मिक नवीकरण किया। विशेष रूप से नारियों के लिए और बच्चों के लिए उन्होंने विशेष कार्य किए हैं। वे कहा करते थे कि नारी शक्ति ही और नारी शिक्षा से ही समाज सुधर सकता है। एक शिक्षित नारी ही न केवल अपने जीवन को संवार सकती है बल्कि एक शिक्षित नारी अपने परिवार को, अपने समाज को और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुमूल्य योगदान दे सकती है। आइए अब हम उनके विशेष कार्यों के बारे में जानकारी लें। उन्होंने बहुत सारे निर्णय लिए और विशेष रूप से स्कूलों के लिए उन्होंने निर्देश दिया कि हर पैरिश के साथ एक स्कूल खोला जाए और उन्होंने अपने मूल्यों के प्रचार और प्रसार के लिए प्रिंटिंग प्रेस का भी निर्माण किया। उन्होंने दलितों के लिए, अनाथों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत कार्य किए। उन्होंने देखा कि गरीब लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं क्योंकि उन्हें दोपहर का भोजन नहीं मिल रहा था। तभी संत चावरा ने उन निर्धन बच्चों के लिए अपने आश्रम में और सभी जगह आदेश दिए कि मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील की शुरू की जाए और संत चावरा ने बच्चों के लिए किताबें और कपड़ों की भी व्यवस्था की। इसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारे दलितों के लिए काम किया। उस समय
ब्राह्मण और दलित बच्चे एक साथ बैठकर नहीं पढ़ सकते थे, तो संत चावरा ने उसी समय से इस जाति पाति को हमेशा के लिए मिटा दिया। हम देखते हैं कि संत चावरा न केवल बाहरी कार्यों में व्यस्त रहते थे, बल्कि जितना वो बाहरी कार्यों में व्यस्त रहते थे, उतना ही उनका जीवन आध्यात्मिक तौर से अपने अब्बा पिता के साथ जुड़ा हुआ था। इसलिए उन्होंने अपनी रचना और लिखित रूप से बहुत सारे लोगों तक ईश्वर के स्वर्ग राज्य का प्रचार एवं प्रसार किया। आज उनकी शिक्षा परिवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने अंतिम पिता के संदेश के द्वारा बहुत सारे अनमोल संदेश परिवारों के लिए और बच्चों के लिए दिए हैं, और उनका कहना है कि जो परिवार है वो एक स्वर्ग है पृथ्वी पर, और बच्चों के लिए उन्होंने विशेष मार्गदर्शन किए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने सभी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए CMI पुरुषों के लिए एक धर्म समाज और महिलाओं के लिए जो भारत में पहली धर्म समाज है वह है CMC। आज इस CMC धर्म समाज के द्वारा बहुत सारी बुलाहटें हमें मिली हैं, और उस केरल में छोटे से बीज के द्वारा आज ये CMC धर्म समाज एक बड़े वृक्ष के रूप में विभिन्न सेवाएं करता हुआ फैल गया है। और ये सब केवल हमारे संत पिता चावरा के योगदान से है। आइए हम उनके पुण्य कार्यों को कभी ना भूलें। वे एक सबसे महान व्यक्तित्व थे। वे बहुत ही विनीत और ईश्वरीय प्रेम से परिपूर्ण थे। उन्होंने हमेशा दूसरों की भलाई ही सोची है, और उनका कहना है कि जिस दिन तुमने दूसरों के जीवन में भला कार्य ना किया हो, वो दिन तुम्हारे जीवन में व्यर्थ गया। तो आइए हम भी हमारे संत पिता चावरा के इन संदेशों को अपने जीवन में ग्रहण करें, उनके कार्यों को बढ़ाते हुए प्रभु यीशु के स्वर्ग राज्य को बढ़ाएं और हमारे संत पिता चावरा के स्वप्नों को साकार करें। धन्यवाद।